हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे टेट के प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चंस जो कल पढ़े थे उसके आगे ही हैं। उसी पेपर से पूछा गया था, तो उसी पेपर के अगले क्वेश्चन है। पहला यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 20, 40 और 75 15, 20, 40 और 75 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये ध्यान रखना, वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 4 बार 9 मतलब 9999। इससे नीचे ही हो, मतलब जो इससे पूर्णतः विभक्त होगी वो इससे नीचे कम ही हो। तो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इनका जो है एलसीएम निकाल लेते हैं। 15, 25 और 40, 75। तो इनका एलसीएम निकालते हैं। 2, 20, 2, बाकी ये सेम ऐसे होंगे। 10 फिर 2, 15, 25, 5, 75। फिर 3 से कर देते हैं। 5, 25, 5, 15। ये कितना हो जाएगा? 25। ठीक है। तो 5 से कर देते हैं। 5 एक कम 5। तो यहाँ पे कितना आ गया एलसीएम? देखो 5, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखो यहाँ पे सरल करने के लिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 5 दूनी 10, 600 आ गया। मतलब वो कौन सी संख्या होगी जो 600 से इससे कट जाएगी। इसमें से देखते हैं 600 से कौन सी संख्या कटेगी, वही आंसर होगा आपका। तो चेक करते हैं कि 600 से कटने वाली संख्या, देखो ये कटेगी 6, इससे काटते हैं 9000 बटे 600, कट कैंसिल हो गया, ये नहीं कटेगी। ठीक है। अब ये हट गया, 16 6 का 96, ये कट जाएगी। इसमें देखते हैं, चेक कर लेते हैं आगे। ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। तो यानी कि हमारा आंसर कौन सा होगा? सी। मतलब जो एलसीएम आया है उससे इसको डिवाइड करते हैं आसान करने के लिए। इससे डायरेक्ट ऑप्शंस को डिवाइड कर देते हैं और ऑप्शंस में जो कटेगा वही आंसर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा आम के मूल्य में 10% की कमी कर दी गई और पुनः इस के मूल्य में, देखो आगे यहाँ पर कट हो गया, इसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो आम के मूल्य में कितने % की कमी होगी। तो इस टाइप से जब सवाल आते हैं कि पहले कमी कर दी जाती है फिर वृद्धि कर दी जाती है, या पहले कमी कर दी गई, इस टाइप से सवाल करने के लिए इसमें एक फार्मूला होता है। जब कमी कर दी जाए, सेम संख्या जब पहले कमी कर दी गई फिर वृद्धि कर दी गई, तो इस टाइप से जो है ये होता है AB बटा 100। क्या होता है? AB बटा 100। लेकिन यहाँ पे जो कमी होती है उसको माइनस में लिखते हैं और वृद्धि को प्लस में लिखते हैं। तो देखते हैं A की वैल्यू क्या है? 10, ये कमी है तो -10, गुणे B की वैल्यू क्या है? 10, ये वृद्धि है तो इसको प्लस में ही लिखते हैं, बटे 100। तो ये 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आया? -1। अब -1 आया है, इसका मतलब क्या है? माइनस का मतलब है हानि, मतलब हानि होगी। और कितने % की? 1%। तो इस ऐसे टाइप के सवाल जो होते हैं इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये जो है सेम रहना चाहिए। ये जैसे 5% कमी कर दी गई, 5% वृद्धि कर दी गई, तो इसको डायरेक्ट फार्मूले से हम हल कर देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पंद्रह व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं और 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम सबसे सरल तरीका हमारा वही होता है जो पहले लगाते थे छोटे पे। तो एक तरफ 15 व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ काम कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में।
और फिर 25 व्यक्ति हैं तो उनको उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, मान लो x। तो अब बताओ 25 व्यक्ति जो हैं ये ज़्यादा हैं और यहाँ पे जो है 25 व्यक्ति को कम टाइम लगेगा, यानी कि नीचे वाला कम है ऊपर वाला ज़्यादा है। तो ऐसे तीर लगा लेते हैं, 15/25 बराबर x/20। इसको कैंसिल करते हैं, 5 चक्कू 20, 5 25, 5 तियाँ 15, 3 चक्कू 12, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 12, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। सात के प्रथम 10 अपवर्त्य। सबसे पहले अपवर्त समझते हैं। अपवर्त होता है एक तरीके से पहाड़ा समझो। जैसे 7 के अगर प्रथम 10 पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, 14, 21 और ऐसे 28, 35। मतलब अपवर्त का सीधा मतलब होता है पहाड़ा, टेबल उसकी, ठीक है। तो 7 के प्रथम 10 अपवर्त का औसत, प्रथम 10 अपवर्त का औसत कैसे निकालेंगे, जैसे 7 और औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो ऐसे हम करेंगे 70, यहाँ तक करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ऐसे जोड़ोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सिंपल वे में क्या करते हैं कि जब हम भाई प्लस में लिखे हैं, सब 10 अपवर्त हैं, 70 तक हो जाएगा, और ये प्लस में लिखे हैं तो इसका मतलब है अगर हम 7 कॉमन लें तो अंदर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमको पता है, ये देखो ऊपर सम है और नीचे जो है क्या है, टोटल नंबर कितनी होंगी, 10। एक चीज़ याद रखो भाई, ये 7 से लेकर 70 तक है। तो इनमें जब हम 7 कॉमन लेंगे तो देखो 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक बचेगा, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, ऐसे ही संख्या बचेंगी कि नहीं बचेंगी। अब देखो यहाँ पे 7, इसका योग हमको पता है कितना होता है, 55, 10 19 और 27 34 40 45 49 52 3 55। तो ये 55/10, 7 पना 35 और 7 पना 35, 3 38। अब 10 है नीचे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 38.5। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 38.5। इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहीं से जोड़ के हम बटे 10 कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो सम होगा, योग होगा, उसका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि ये वाला तरीका लगाओ, जिससे आसान हो जाएगा, थोड़े ही टाइम में आपका औसत आ जाएगा। तो इस तरीके से औसत निकालते हैं। अपवर्त्य, अपवर्त्य का मतलब समझ गए, एक होता है अपवर्त्य और एक होता है अपवर्तक। देखो अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है। अपवर्त्य होता है टेबल या पहाड़ा, इसको बोलते हैं, ठीक है। और अपवर्तक होता है फैक्टर, मतलब गुणनखंड। जैसे अगर हम पूछें 18 के फैक्टर या गुणन अपवर्तक, 18 के अपवर्तक, तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ऐसे ही पूछे 18 के अपवर्त्य पूछे अगर, तो क्या हो जाएगा, तो अपवर्त्य बहुत सारे होंगे, तो 18 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 88 54 हो जाएगा। ये सारे अपवर्त्य हैं, ठीक है। और अपवर्तक का मतलब होता है फैक्टर, ये समझ गए। इसका ऑप्शन हमने बता दिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तीन क्रमांक संख्याओं का योग। क्रमांक यहाँ पे इसका मतलब होता है क्रमागत, यहाँ पे क्रमागत होगा। क्रमागत संख्याओं का योग 18 है, तो अगली 3 क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे यह क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और केवल समझना है थोड़ा। जैसे क्रमागत संख्याओं का योग जब दिया है 18 मतलब, और इसके अगली वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग निकालना है। तो देखो कोई भी जब क्रमागत संख्या होती तो क्या होता है, x होता है, एक x + 1 और x + 2, ठीक है। मतलब एक इसमें ज़्यादा, एक इसमें ज़्यादा। तो यहाँ से देखो ये पहली वाली है, इसके अगली वाली जो होगी वो यहाँ पे जो संख्या होगी, जैसे मान लो x + 1 x + 2 x + 3
एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5। ठीक है, ये समझाने के लिए केवल बता रहे हैं, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। इनका योग जो है 18 है, इनका योग जो है 18 है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें एक जुड़ी, यानी कि टोटल में भी एक जुड़ जाएगा यहाँ तक। यहाँ पे 2 जुड़ेगी, टोटल में 2 जुड़ेंगी। ठीक है, और यहाँ पे 3 जुड़ी, इसकी बात करें, इससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 जुड़ी, तो ये जो सम है, ये योग है, इसमें कितने जुड़ जाएंगे, 1 2 और 3, मतलब 2 1 3 3 3 6, यानी कि ये वाला जो सम होगा, ये वाला योग होगा, उसमें हमको 6 जोड़ना है। और आंसर आ जाएगा। ये समझ गए कि भाई ये क्रमागत हैं, अगली 3 क्रमागत के लिए कितना आगे जाएगी, 6, तो इसका मतलब है 18 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 24। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 24, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु के 3/4 भाग का मूल्य 90 है और उस वस्तु के 2/3 भाग का मूल्य निकालना है हमको। किसी वस्तु के 3/4 का मूल्य, देखो 3/4 है 90, 3/4 कितना है 90, तो 1 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 90 × 4/3 कितना आएगा, 120। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 120, तो इसी का 2/3 निकाल दो, 80। वैल्यू कितनी आ गई, 80। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि 3/4 की वैल्यू दी थी 90, तो हमने क्या किया, 1 की वैल्यू निकाली, 1 की वैल्यू आ गई हमारी 120। अब जब 1 की वैल्यू हमको 120 आ गई, तो उसका 2/3 निकालना है, 2/3 निकाल दो, आंसर आ जाएगा 80। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहीं तक प्रश्न है। तो अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इसी तरह टेट, सीटेट, पेट, इसमें मैथ के क्वेश्चंस और हिंदी के, करंट अफेयर्स के आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। धन्यवाद।